गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उस माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पेसिफिक सेल्स पाई जाएंगी। स्पेसिफिक सेल्स आर प्रेजेंट in microsporangia. That cells are called primary sporogenous cells. ये जो सेल्स होंगी इन सेल्स को बोला जाएगा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजिया में कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाएंगी। वो जो सेल्स होंगे उनको प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहा जाएगा। ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो होती हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होगा और इनका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है। लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है इन प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स का, जो कि डिप्लॉयड होती है नेचर के अंदर। डेंस साइटोप्लाज्म होगा इन प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर और इनका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं ये कन्वर्ट होती है इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का कन्वर्सेशन होता है। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ये भी जो सेल हैं ये नेचर के अंदर डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन होता है जिसके द्वारा इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है ये टेट्राड फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं। अरेंज इन टेट्राड फॉर्म और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है वो इस टेट्राड फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं। तो यदि हम इसको डिफाइन करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो माइक्रोस्पोर जो है वो एक टेट्राड फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं। अब इनका ये जो अरेंजमेंट जो है ये टेट्राड फॉर्म के अंदर होता है। अब अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट ये जो टेट्राड जो बनेगा यहाँ पे माइक्रोस्पोर का ये जो टेट्राड बनता है, ये टेट्राड अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इन टेट्राड का, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, इसके पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट टेट्राड जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे? 5 टाइप्स के होंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट की। एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये जो माइक्रोस्पोर है ये किस प्रकार से टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। कि अलग जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर टेट्राड का जो अरेंजमेंट है वो भी अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट उनके अंदर आपको मिलेगा।
यहाँ हम फर्स्ट जो टाइप है इसका उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो टाइप होगा इनके अरेंजमेंट का उसको टेट्राहेड्रल टेट्राड कहा जाएगा। टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड फर्स्ट जो टाइप है इस टेट्राड का वो टेट्राहेड्रल टेट्राड होता है। यहाँ जो टेट्राड होगा इस टेट्राड का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल प्लेन के अंदर होता है। टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल टेट्राड कहा जाएगा। यहाँ ये जो टाइप है इस टेट्राहेड्रल टेट्राड के अंदर ओनली 3 जो माइक्रोस्पोर जो है वो वन साइड से विजिबल होते हैं। ओनली 3 माइक्रोस्पोर व्यू होंगे वन साइड से। एक साइड से जब इनको देखा जाएगा तो केवल 3 माइक्रोस्पोर ही यूज होंगे, 3 माइक्रोस्पोर ही दिखाई देंगे। 1 माइक्रोस्पोर जो है रिमेनिंग 1 माइक्रोस्पोर बैक साइड में होता है, प्रेजेंट इन बैक साइड। बैक साइड में होगा तो अपने को व्यू नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तो सामने से केवल 3 माइक्रोस्पोर ही दिखाई देते हैं, एक जो है वो दिखाई नहीं देगा। डायग्रामेटिकली इसको देखें, ये 3 माइक्रोस्पोर अपने को दिखाई दे रहे हैं। एक जो माइक्रोस्पोर होगा जस्ट इसके बैक साइड में होगा जो विजिबल नहीं होता है, तो इसको टेट्राहेड्रल टेट्राड कहा जाएगा। मोस्टली जो डाइकोटिल्डम्स या डाइकोट जो प्लांट होते हैं, इसका एग्जांपल देखें तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं उन डाइकोट मोस्टली जो डाइकोट प्लांट्स हैं इनके अंदर जो टेट्राड का जो अरेंजमेंट होता है या माइक्रोस्पोर का जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल टेट्राड टाइप का होता है। सेकंड जो टाइप है आइसो बायलैटरल टाइप आएगा। सेकंड जो टेट्राड का फॉर्मेशन है अरेंजमेंट जो है वो आइसो बायलैटरल टाइप आता है या आइसो बायलैटरल टेट्राड। इसमें जो अरेंजमेंट होती है टेट्राड की वो आइसो बायलैटरल होती है। अरेंजमेंट कैसी होगी? अरेंजमेंट आइसो बायलैटरल होगी। आइसो बायलैटरल अरेंजमेंट होने के कारण 4 के 4 जो माइक्रोस्पोर है वो विजिबल होते हैं, और 4 माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोर जो होंगे वो विजिबल होंगे, और 4 माइक्रोस्पोर विजिबल होंगे इस आइसो बायलैटरल टेट्राड के अंदर। डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये जो है ये आइसो बायलैटरल टाइप का माइक्रोस्पोर या टेट्राड होता है। इसमें 4 के 4 माइक्रोस्पोर जो हैं वो विजिबल होते हैं। मोस्टली एग्जाम्पल इसका लें तो मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उन मोनोकोट या मोनोकोटाइलिडनस जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आइसो बायलैटरल टेट्राड टाइप का टेट्राड अरेंजमेंट होता है। थर्ड जो टाइप आता है डेक्यूसेट। थर्ड जो टाइप होगा वो डेक्यूसेट टाइप होता है। ये जो टाइप है इसके अंदर 2 माइक्रोस्पोर जो है दो माइक्रोस्पोर जो है वो परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होगी इसमें 2 माइक्रोस्पोर्स की। और यहाँ पे जो अपर 2 माइक्रोस्पोर जो होंगे वो विजिबल होंगे। अपर 2 माइक्रोस्पोर आर विजिबल, और लोअर साइड जो होगी लोअर साइड में 1 माइक्रोस्पोर, क्योंकि अपर भी 2 माइक्रोस्पोर होते हैं और लोअर भी 2 माइक्रोस्पोर होंगे। अपर वाले बहुत जो है वो विजिबल होंगे, और लोअर जो साइड होगी लोअर जो सरफेस होगी वहां केवल 1 माइक्रोस्पोर ही विजिबल होगा।
इसको जो डायग्राम बनता है, ये जो डायग्राम होगा ये इसका होगा, अपर 2 जो है वो विजिबल है, नीचे का केवल 1 यानी केवल एक ही जो है यहाँ पे विजिबल होता है, नीचे का जो होगा। तो ये 2 विजिबल है अपर साइड के हैं, और ये नीचे का एक जो है वो विजिबल होता है। इसका जो एग्जाम्पल है मैग्नोलिया, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया जो प्लांट है, उस मैग्नोलिया प्लांट्स के अंदर इस डेक्यूसेट टाइप का टेट्राड पाया जाता है। 4 जो टाइप होता है वो टी शेप होगा, 4 जो टाइप होगा इनका टी शेप टेट्राड, टी शेप टेट्राड। यहाँ जो अरेंजमेंट होती है टेट्राड की वो किस शेप में होगी, टी शेप में होती है, इसलिए इसको टी शेप टेट्राड कहा जाता है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर की जो अरेंजमेंट जो होती है वो टेट्राड कंडीशन में होगी, सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर होंगे वो टेट्राड कंडीशन में होंगे, विजिबल होंगे टेट्राड कंडीशन में, लेकिन उनकी जो विजिबिलिटी जो होगी वो टी शेप होगी, या अरेंजमेंट जो होती है उनकी वो टी शेप होती है। अब 2 जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं, 2 माइक्रोस्पोर arranged in transverse, 2 माइक्रोस्पोर जो हैं वो ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं, और 2 जो माइक्रोस्पोर होंगे, क्योंकि टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर होंगे, तो 2 तो माइक्रोस्पोर जो है वो ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं, और 2 माइक्रोस्पोर जो होंगे आर arranged in longitudinal condition, या इस longitudinal फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं। इस प्रकार से ये एक माइक्रोस्पोर है, इसमें अपर 2 जो हैं वो तो लॉन्गिट्यूडनल होंगे, और नीचे के 2 जो हैं वो ट्रांसवर्सली अरेंज हैं। तो ये 2 जो हैं ये तो लॉन्गिट्यूडनल अरेंज हैं, और इनका जो अरेंजमेंट जो है वो ट्रांसवर्सली अरेंजमेंट है, इनके बीच में जो वॉल जो होगी वो ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर होती है, और इनके इन 2 माइक्रोस्पोर के बीच में जो वॉल बनती है वो लॉन्गिट्यूडनल बनती है। तो ये जो टाइप है इसको टी शेप कहा जाएगा। इसका जो एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया जो प्लांट है उसके अंदर टी शेप का टेट्राड अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर का। नेक्स्ट जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर, फिफ्थ जो टाइप होगा वो लीनियर फॉर्म के अंदर होता है। जितने भी टेट्राड होते हैं वो एक सिंगल या 1 प्लेन में ही अरेंज होते हैं, जितने भी 4 के 4 जो माइक्रोस्पोर होंगे वो 1 प्लेन जो होगा उस 1 प्लेन में अरेंज होते हैं, और एक लीनियर फॉर्म के अंदर होते हैं, 1 प्लेन में लीनियर फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लीनियर टाइप का कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑल माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर फॉर्म या इन ए लीनियर प्लेन, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लीनियर टाइप का कहा जाएगा। इसका जो एग्जांपल जो है वो हेलोफाइला, हेलोफाइला का जो प्लांट है एग्जांपल इसका क्या होगा, हेलोफाइला, हेलोफाइला का जो प्लांट है उसके अंदर आपको इस टाइप का लीनियर टाइप का टेट्राड, फर्स्ट जो टाइप है टेट्राहेड्रल टेट्राड है, मोस्टली जो डाइकोट प्लांट जो है उसमें टेट्राहेड्रल टेट्राड मिलेगा। सेकंड है आइसोबायलैटरल, आइसोबायलैटरल जो है वो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर आइसोबायलैटरल माइक्रोस्पोर की अरेंजमेंट होती है। थर्ड जो टाइप है डेक्यूसेट, डेक्यूसेट जो है वो मैग्नोलिया जो प्लांट है उसमें डेक्यूसेट टाइप का होता है टेट्राड जो है। टी शेप जो है फोर्थ जो है वो टी शेप है, टी शेप जो है वो एरिस्टोलोकिया प्लांट के अंदर टी शेप का मिलेगा। और फिफ्थ है लीनियर, लीनियर जो है वो हेलोफाइला जो प्लांट है उस हेलोफाइला प्लांट के अंदर जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर टेट्राड का अरेंजमेंट होता है। तो ये अरेंजमेंट है इनका 5 टाइप्स का अरेंजमेंट टेट्राड का होता है। माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर एक टेट्राड की फॉर्म के अंदर होता है, और वो टेट्राड जो है वो 5 टाइप से अरेंज्ड होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म में होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म में होंगे, तो उस टाइम इनकी जो वॉल जो है, क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं 4 के 4
आपस में जॉइंटेड होंगे, इसलिए इसको टेट्राड फॉर्म कहा जाएगा। सेपरेशन नहीं होता इस टाइम तक इनका। तो जब ये टेट्राड फॉर्म में है यानी आपस में ये क्या है, अटैच्ड है। 4 के 4 माइक्रोस्पोर जो है, 4 जो माइक्रोस्पोर होंगे वो माइक्रोस्पोर अटैच्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो उस कंडीशन में इन माइक्रोस्पोर की जो वॉल होती है वो एक सब्सटेंस होता है, उसको कैलोज कहा जाएगा। इस ध्यान रखना है, कैलोज ये एक सब्सटेंस है, इस कैलोज सब्सटेंस से ये आपस में अटैच होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि टेट्राड फॉर्म के अंदर माइक्रोस्पोर किस सब्सटेंस से अटैच होते हैं, तो वो कैलोज सब्सटेंस होता है। ये कैलोज सब्सटेंस ही इनको आपस में जॉइंट करने का काम करता है। इस कैलोज सब्सटेंस से ये आपस में जुड़ते हैं। इसके अलावा ये जो जब एंथर का मैच्योरेशन होता है, एंथर जो है उस एंथर का जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन के टाइम माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोर का सेपरेशन होता है। जब एंथर का मैच्योरेशन होगा तो माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर का सेपरेशन होगा। सेपरेशन यानी टेट्राड फॉर्म से वो सेपरेट होंगे, टेट्राड फॉर्म से वो अलग होते हैं, हटते हैं। तो जब अलग होंगे, वहां से रिमूव होंगे, तो उस कंडीशन में इनका ये जो सब्सटेंस है कैलोज सब्सटेंस वो वहां से रिमूव होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम टेपिटम की जो सेल्स होती हैं उन टेपिटम की सेल्स के द्वारा, टेपिटम की सेल्स के द्वारा केलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है ना। तो टेपिटम की जो सेल्स है वो केलेज एंजाइम सीक्रेट करेगी और ये केलेज एंजाइम जो है इस कैलोज को डिजोल्व करेगा, कैलोज को वहां से रिमूव करेगा और उसके बाद ये माइक्रोस्पोर जो है वो सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। 4 के 4 माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद ये जब माइक्रोस्पोर का सेपरेशन होगा उसके बाद ये राउंड शेप में आएंगे और इस टाइम इनको पोलन ग्रेन्स कहा जाएगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर है आफ्टर सेपरेशन इनको क्या कहा जाएगा, पोलन ग्रेन्स इनको कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, राउंड शेप में आएंगे तो इस टाइम इसको क्या कहा जाएगा, पोलन ग्रेन्स इन माइक्रोस्पोर को कहा जाएगा। तो एंथर का मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन के टाइम माइक्रोस्पोर का सेपरेशन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म से हटेंगे। तो हटेंगे तो जुड़े हुए किससे, कैलोज सब्सटेंस से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस कैलोज को हटाना है। कैलोज वहां से रिमूव होगा तभी माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म से सेपरेट होंगे। तो टेपिटम की सेल से कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन होगा और वो जो कैलेज एंजाइम जो है वो इन कैलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा, जिसके द्वारा ये जो माइक्रोस्पोर जो है इनका सेपरेशन होगा और सेपरेट होके माइक्रोस्पोर जो है वो राउंड शेप में हो जाएंगे और इस टाइम इनको क्या कहा जाएगा, पोलन ग्रेन्स कहा जाएगा। कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें टाइफा की, ध्यान रखना है यहाँ पे टाइफा जो है उस टाइफा के अंदर, या फिर ड्रोसेरा का जो प्लांट होता है उस ड्रोसेरा के अंदर टाइफा, ड्रोसेरा और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन मान लीजिए आप, इसको ध्यान से देखना है कि टाइफा और ड्रोसेरा ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो माइक्रोस्पोर जो है ये उनका सेपरेशन हो जाता है, टेट्राड की फॉर्म से वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन टाइफा और ड्रोसेरा के अंदर क्या होगा कि जितने भी टेट्राड होते हैं माइक्रोस्पोर जो हैं वो टेट्राड फॉर्म में ही रहेंगे, माइक्रोस्पोर का सेपरेशन नहीं होगा। इन जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स में माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर आर इन टेट्राड फॉर्म, टेट्राड फॉर्म में रहेंगे माइक्रोस्पोर जो है इन प्लांट्स के अंदर। और जितने भी टेट्राड होते हैं वो ऑल टेट्राड जो है वो आपस में जॉइंटेड हो जाते हैं, ऑल टेट्राड जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे,
जॉइंटेड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इनको कंपाउंड पोलन ग्रेन कहा जाता है। इस कंडीशन में इनको क्या कहा जाएगा? कंपाउंड पोलन ग्रेन्स इनको कहा जाएगा। जब ऑल टेट्राड जॉइंटेड फॉर्म में होंगे तो इस कंडीशन को कहा जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्पोर। कंपाउंड माइक्रोस्पोर या इनको कंपाउंड पोलन ग्रेन कहा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्पोर किस मिलेगा? टाइफा, ड्रोसेरा, ये जो प्लांट्स हैं इनमें कंपाउंड पोलन ग्रेन या कंपाउंड माइक्रोस्पोर मिलेगा। किससे कहेंगे कि माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राड फॉर्म में रहेंगे और जितने भी टेट्राड हैं वो आपस में जॉइंटेड हो जाएंगे। तो वो जो कंडीशन है उसको कंपाउंड माइक्रोस्पोर या उसको कंपाउंड पोलन ग्रेन्स कहा जाएगा। इसके अलावा जो कैलोट्रोपिस जो प्लांट है, आँख जिसको कहा जाएगा, वो जो कैलोट्रोपिस का जो प्लांट्स है उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उसको पोलिनियम कहा जाएगा। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहा जाएगा? पोलिनियम कहा जाएगा। पोलिनियम का मतलब होता है कि जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर, ऑल माइक्रोस्पोर आर इन जॉइंटेड फॉर्म। जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर जितने भी होंगे सारे के सारे आपस में माइक्रोस्पोर क्या रहेंगे? जॉइंटेड रहेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्पोर में तो टेट्राड जॉइंटेड होंगे। यहाँ पे जितने भी माइक्रोस्पोर हैं, जितने भी पोलन ग्रेन जो होंगे, वो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो हैं वो आपस में जॉइंटेड रहेंगे। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जॉइंटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको पोलिनियम कहा जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो होता है, आँख जो है उस आँख के अंदर पोलिनियम टाइप का पाया जाएगा। एक जो है एक कंडीशन और होती है उसको पॉलीस्पोरी कहा जाएगा। एक जो कंडीशन होगी उसको पॉलीस्पोरी कहा जाता है। पॉलीस्पोरी का मतलब होता है कि हमें पता है कि एक जो टेट्राड होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। जब एक टेट्राड के अंदर मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स हों, नॉर्मली एक जो टेट्राड है उस टेट्राड के अंदर 4 ही माइक्रोस्पोर होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उन प्लांट्स में एक टेट्राड के अंदर मोर देन 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 4 से अधिक माइक्रोस्पोर उसके अंदर बन जाएंगे। वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? पॉलीस्पोरी। उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? पॉलीस्पोरी कहा जाएगा। तो मोर देन 4 microspores are present in a tetrad, then this condition is called polyspory। तो वो जो कंडीशन है, वो जो फिनोमेना है उसको क्या बोल देंगे हम? पॉलीस्पोरी कह देंगे कि मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन हो जाए। जब एक टेट्राड के अंदर, नॉर्मली एक टेट्राड के अंदर 4 ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन पॉलीस्पोरी कहलाती है। नेक्स्ट आता है एंथरडेhiscens। एंथरडेhiscens का मतलब होता है एंथर के रैप्चर की जो प्रोसेस है उसको एंथरडेhiscens कहा जाता है। एंथर का जब मैच्योरेशन होता है, एंथर जब मैच्योर होता है, मैच्योर जो एंथर होगा उस मैच्योर एंथर में रैप्चर होता है, रैप्चर की प्रोसेस होगी। तो वो जो कंडीशन जो है वो मैच्योर एंथर के रैप्चर की प्रोसेस को ही एंथर का डेhiscens कहा जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि एंथर का जो डेhiscens जो है उसके लिए एंडोथीसियम की सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन सी सेल्स? एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था वहाँ की एंडोथीसियम जो होता है वो मैच्योर एंथर के डेhiscens की प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पीछे पढ़ा था हमने वहाँ, क्योंकि ये मॉइस्चर जो है एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम जो है एंडोथीसियम की सेल्स के द्वारा किया जाएगा। जब वो कंडीशन ड्राई हो जाएगी, ड्राई कंडीशन के अंदर एंथर की ये जो एंडोथीसियम लेयर जो है ये एनवायरनमेंट से मॉइस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी,
मॉइस्ट को जब एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा उस कंडीशन के अंदर यहाँ एक सेल का फॉर्मेशन होता है या एक सेल पाइप मिलेगी जिसको स्ट्रोमियम सेल कहा जाएगा। तो ये जो स्ट्रोमियम सेल जो है, ये स्ट्रोमियम सेल जो है ये रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जब एंथर का डाइसेंस होता है तो जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ से फाल आउट हो जाते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वो यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, इन स्ट्रोमियम सेल से निकलते हैं। तो स्ट्रोमियम सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रोमियम सेल कहाँ मिलेगी, एंडोथीसियम जो होती है वहां मिलेगी। तो इन स्ट्रोमियम सेल से जो पोलन ग्रेन जो है वो एग्जिट हो जाएंगे एंथर से। तो मैच्योर एंथर के रेप्चुरेशन की जो प्रोसेस है उसको एंथर का एडहेसेंस कहा जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये एंडोथेसियम की सेल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वहां पे स्ट्रोमियम सेल्स मिलेगी। उन स्ट्रोमियम सेल से एंथर का एडहेसेंस होता है, वहां से एंथर का रैप्चर होता है और वहीं से जो मेच्योर या फिर मेच्योर जो पोलन ग्रेन होता है वो वहां से एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा और वो पोलिनेशन के लिए अब प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ एंथर के जो डेसेंस की प्रोसेस है, एंथर का डेसेंस जो है वो कहाँ से होता है, एंथर का जो रेप्चरेशन जो है वो कहाँ से होगा, मेच्योर एंथर का 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होगा। फर्स्ट जो इसका टाइप होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स डेसेंस इसको कहा जाएगा। तो फर्स्ट जो टाइप है वो ट्रांसवर्स डेसेंस है, यानी यहाँ पर जो एंथर का जो डेसेंस होता है वो ट्रांसवर्सली होता है, ट्रांसवर्सली एंथर का डेसेंस यहाँ पे होता है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स डेसेंस इसको कहा जाता है। यहाँ इसका जो एग्जाम्पल होता है ऑसिमम सेंक्टम, यानी तुलसी का जो प्लांट्स होता है, ऑसिमम सेंक्टम, तुलसी का जो प्लांट है उस तुलसी के प्लांट के अंदर एंथर का जो डायसेंस होता है वो ट्रांसवर्सली होता है। सेकंड जो इसका टाइप आता है लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ये जो एंथर का डायसेंस होता है इसमें एंथर का डायसेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ट्रांसवर्सली तो इस प्रकार से हो जाएगा, एंथर की जो वॉल्स है वो इस प्रकार से टूटेगी मेच्योर एंथर की, तो वहां से फिर पोलन ग्रेन्स जो है वो एग्जिट हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूडिनली इस प्रकार से एंथर का जो है ऊपर से नीचे अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है एंथर का डायसेंस होता है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाएगा। तो जो एग्जाम्पल होता है धतूरा, इसके अलावा कॉटन, धतूरा कॉटन, यानी मालवेसी जो फैमिली है, मालवेसी कुल के जो प्लांट्स या मेंबर जो है उनमें एंथर का डायसेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। थर्ड इसका जो टाइप आएगा इस एंथर के डायसेंस का जो थर्ड टाइप आता है वो है पोरिसिडल। थर्ड जो टाइप है वो है पोरिसिडल। ये जो टाइप है यानी किसका फॉर्मेशन होगा, पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सोलेनम नाइग्रम जो है, यानी सोलेनेसी कुल के जितने भी प्लांट है, सोलेनम नाइग्रम का जो प्लांट है उसके अंदर या फिर जितने भी अदर मेंबर्स हैं सोलेनेसी फैमिलीज की, उनके अंदर पोरिसिडल डायसेंस होता है एंथर का। और जो फोर्थ जो टाइप आता है एंथर के डायसेंस की प्रोसेस का जो फोर्थ टाइप होगा वो वाल्वुलर होता है। वाल्व का फॉर्मेशन होता है, वाल्वुलर टाइप डायसेंस इसको कहा जाएगा। एक टिप के ऊपर एक पोर्स का फॉर्मेशन होगा, एक वाल्व्स का फॉर्मेशन होगा और जितने भी मैच्योर जो पोलन ग्रेन्स है वहां से एग्जिट हो जाएंगे। ये जो है बर्बेरिस के अंदर ऐसा होता है। बर्बेरिस का जो प्लांट है, बर्बेरिस, उस बर्बेरिस के प्लांट के अंदर एंथर का जो डायसेंस होता है वो वाल्वुलर टाइप का होता है। थैंक्स आज के लिए।